morning. Good morning. Good morning, Chirag. Good morning, Tara ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Gajera. Good morning. Tanvi. Good morning. Good morning. Good morning, sir. ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। अब ज्यादा लस्सी भी नहीं पीना है क्योंकि क्लास में बैठना है, नहीं तो नींद आएगी, तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थैंक यू। राजेश सर तो ओरिजिनल ग्लास लेके आए, मैंने बोला अच्छा अभी यहाँ तक नहीं भेज दे। हाँ वो मैंने देखा सर, देखा देखा देखा। थैंक यू। बट लस्सी है ना, और कुछ नहीं है ना, वो भी मेरे को आपको पूछना पड़ता है। ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ और टॉपिक पे मूव हो रहे हैं, तो लीडर को ही बुला लेते हैं, वही ज्यादा बताएंगे। यस जयेश, वेलकम, ओवर टू यू। जयेश गोलकिया। Yeah, thank you Ajay, and once again good morning and welcome all of you। आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में बहुत बहुत स्वागत है, और इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। So let me share PPT for today's class। अभी तक हम पिछले एक वीक से मॉडल पढ़ रहे हैं, हमने ऑलमोस्ट सारा मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं हम। सब कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, सभी मॉडल हम पढ़ चुके हैं। और हमने मॉडल पढ़ा था तब बताया था कि उसका यूज कहाँ पे, कंडीशनल सेंटेंस में कैसा यूज होता है, तो आज हम वो देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, इट्स अ वेलकम नोट, यू शुड ऑलवेज फॉलो दिस वेलकम नोट। Intention to empower every individual by teaching him or her English, that is our intention। And you have to always keep in mind that why do I want to learn English, मुझे क्यों इंग्लिश सीखनी है, वो आपको याद रखना है। And today's topic is conditional sentence। conditional sentence मतलब जो हम कंडीशन रखते हैं उसे बोलते हैं कंडीशन सेंटेंस। कैसी कंडीशन रखते हैं, अगर हमें इसमें बहुत सारे छोटे बच्चे हैं उसके साथ भी कंडीशन रखी गई होगी कि अगर आप 90% मार्क लाओगे तो आपको साइकिल मिलेगी। तो ये क्या हो गया, कंडीशनल सेंटेंस, कि अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा, तो इट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस कैसे बोलेंगे और कितने टाइप की कंडीशन होती है वो आज हम डिवाइड करेंगे, और वो सभी टाइप की कंडीशन में अगर आपको सेंटेंस बोलना है तो कैसे सेंटेंस बोल पाओगे वो हम आज देखेंगे। अजय आज आज भी हम ब्रेकआउट रूम में लास्ट 10 मिनट में मूव हो गए, सो प्लीज बी रेडी विद ब्रेकआउट रूम। ओके, तो इंग्लिश में टोटल 4 टाइप की कंडीशन होती है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ये टोटल 4 टाइप की कंडीशन होती है, सब अलग अलग कंडीशन होती है। हम देखते हैं कि कैसे कैसे कंडीशन होती है और वो कंडीशन हम कैसे बात करेंगे। सबसे पहला टाइप 0 कंडीशन। कंडीशन तो अब सबको पता चल गया कि अगर ऐसा होता तो वैसा होगा, या तो वैसा हो सकता था, या तो वैसा होगा, या तो वैसा होना चाहिए था, कुछ भी होगा। और एक 2 क्लोज हो गए, उसको हमने शक्ति सर ने आपको पढ़ाया था कंजक्शन, तो कंजक्शन से वो ज्वाइंट हुआ होगा, इसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो टाइप 0 में कौन सी कंडीशन आएगी, ऑल फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू दैट कम्स इन टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस। ऑल फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू मतलब ऐसी सब हकीकत जो सच्ची है वो टाइप 0 में आएगी। तो अगर आप जो और तो से आपको कोई सेंटेंस बोलना है, यदि से बोलना है, और वो दोनों सेंटेंस बोल रहे हो वो ट्रू है, 100% ट्रू है, तो वो आप टाइप 0 में बोलोगे। जैसे यहाँ इसकी सेंटेंस पैटर्न लिखी है, इफ या व्हेन, इसके बाद फर्स्ट क्लोज होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सेकंड क्लोज होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा तब देखा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी घटना आती है, हर रोज होने वाली घटना, या तो सनातन सत्य है जो सत्य घटना है, वो सब हम कौन से टेंस में दिखाते थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे भी तो यही लिखा है कि दैट आर जनरली ट्रू, जो ऐसी हकीकत जो सच्ची है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टाइप 0 में आएगी। तो अगर सच्ची घटना है तो सच्ची घटना तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते थे। तो यहाँ हमें ऐसी घटनाएं बोलने के लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे, फर्स्ट क्लोज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, और सेकंड क्लोज होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जो इफ है वो क्या है,
कंजक्शन, ये पहला सेंटेंस और ये दूसरे सेंटेंस को जोड़ता है। आप इफ और व्हेन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसे कैसी ऐसी सत्य घटना हो सकती है। तो मैं अगर बोलूं कि मैंने बर्फ लिया है और बर्फ को मैं गर्म करूंगा तो वो पानी हो जाएगा ना बर्फ, तो वो क्या हो गया, 100% ट्रूथ, वो सत्य हो गया। कि कहीं ऐसा होगा अगर यहाँ गुजरात में या इंडिया में हम बर्फ को गर्म करें तो पानी होगा, और इंडिया के बाहर जाएगा तो पानी नहीं होगा? ऐसा हो सकता है? कहीं पे भी, कहीं पे भी नहीं होगा। वो आप कहीं पे भी जाओ ट्रूथ ही रहेगा। तो ऑल फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू इट दैट कम्स अंडर द टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस। तो क्या होगा, फर्स्ट क्लोज होगा, जो આપણે બરફને ગરમ કરીએ તો તે પાણીમાં રૂપાંતરિત થાય છે, જો આપણે બરફને ગરમ કરીએ તો એ પાણીમાં રૂપાંતરિત થાય છે। તો આ સત્ય થઈ ગયું। તો if સાથે પહેલું ક્લોઝ આવશે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, if you heat ice, હીટ મતલબ ગરમ કરવું, જો તમે HIT હીટ આવે પણ એનો મતલબ અલગ થાય, HEAT હીટ એટલે ગરમ કરવું। if you heat ice, જો તમે આઈસ ને હીટ કરો છો તો it turns into water, એ પાણીમાં રૂપાંતરિત થાય છે। તો સનાતન સત્ય। સેકન્ડ, if you heat water, જો તમે વોટર ને હીટ કરો છો તો it turns into vapor, એ વરાળમાં રૂપાંતરિત થાય છે। ટ્રુ છે? પાણીને તમે ગરમ કરો તો વરાળ બનવાની। તો that ટાઈપ 0 માં બંને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ માં આવશે અને સાચી ઘટના આવશે। ફેક્ટ્સ जनरली ट्रू હોય એવી ઘટના આવશે। if you heat water then it turns, हाँ यहाँ आप बीच में then भी यूज कर सकते हो, तो ये कॉमा है ना वो नहीं लगाओगे। if you turns water then it turns into vapor, જ્યારે જો તમે પાણીને ગરમ કરો છો તો તે વરાળમાં રૂપાંતરિત થાય છે। अगर then नहीं यूज करते हो तो बीच में कोमा लगा के, कोमा कंपलसरी होगा, अल्प विराम एंड देन लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया टाइप 0। एक और एग्जांपल है, इफ आई डू नॉट कंप्लीट माय होमवर्क माय टीचर स्कोल्ड मी। अगर इसका ये कब बोलोगे आप, क्या जो अगर मैं होमवर्क नहीं करता हूँ तो मेरे टीचर है वो मुझे डांटते हैं। अगर डांटेंगे ऐसा बोलो ना तो ये टाइप 0 में नहीं होगा, पर डांटते हैं मतलब आपको पक्का मालूम है और आपके पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, और आपको पक्का मालूम है कि जब जब आप होमवर्क किए बिना गए हो तब तब आपके टीचर ने आपको डांटा है, मतलब वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया हो तब ये टाइप 0 में आप यूज करोगे। अदरवाइज अगर आपको बोलना है कि अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मेरे टीचर मुझे डांटेंगे, तो वो टाइप 0 नहीं रहेगा, वो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। ये कंडीशन में यही फर्क है, थोड़ा इमेजिनेशन का फर्क है, थोड़ा बोलने आप कैसे बोलते हो वही फर्क है, और कुछ ज्यादा टाइप 1 से टाइप 4 में कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर रेगुलरली डांटते हैं तो आप टाइप 0 में बोलोगे, क्योंकि टाइप 0 में ऐसी कंडीशन आती है जो ट्रू है कि आपको हर रोज वो जब जब होमवर्क नहीं किया है तो डांटते हैं, तो वो पक्का है। अगर मैं होमवर्क नहीं करता हूँ तो मेरे टीचर मुझे डांटते हैं, और अगर मैं होमवर्क नहीं करता हूँ तो मेरे टीचर मुझे डांटेंगे, और टाइप 1 हो जाएगी। तो टाइप 1 में सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस, के डांटेंगे वर्ड से। जो हूँ होमवर्क नहीं करता तो मारा टीचर मने वर्ड से डांटेंगे, तो ये दूसरा क्लोज कौन सा हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। इन केस ऑफ टाइप 0 दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस के डांटते हैं, डांटेंगे એવું નથી કીધું, डांटते हैं। तो એટલો સામાન્ય ડિફરન્સ છે टाइप 0 एंड टाइप 1 માં। टाइप 0 માં બંને ક્લોઝ છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ માં જ આવશે। टाइप 1 देखते हैं कि पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट, એટલે કે પોસિબલ કન્ડિશન છે કે શક્ય છે, એન્ડ ઇટ્સ લાઇકલી રિઝલ્ટ એટલે એને અનુરૂપ રિઝલ્ટ। કે મેં કીધું ને કે જો હું હોમવર્ક નથી કરતો તો મારા ટીચર મને વઢશે, તો પોસિબલ કન્ડિશન છે કે હું હોમવર્ક નથી કરતો। પોસિબલ થઈ શકે કે હું ક્યારે હોમવર્ક ન કરું એવું? હા, એ શક્ય છે, બની શકે કે હું ક્યારે હોમવર્ક ન પણ કરું ક્યારેક, તો એ થઈ ગયું પોસિબલ કન્ડિશન। એન્ડ ઇટ્સ લાઇકલી રિઝલ્ટ मतलब એને અનુરૂપ રિઝલ્ટ। તો એને અનુરૂપ રિઝલ્ટ શું આવી શકે કે ભાઈ મારા શિક્ષક મને ખીજાશે જો હું હોમવર્ક નથી કરતો, એ કન્ડિશન પોસિબલ છે। જો હું એમ કહું કે જો હું પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા હોત
તો હવે એ કન્ડિશન પોસિબલ છે અત્યાર માટે તો પોસિબલ નથી એ કન્ડિશન. પણ આ કેવી કન્ડિશન થઈ? જો હું હોમવર્ક નથી કરતો તો એ પોસિબલ છે ને? બની શકે કે હું હોમવર્ક ન બી કરું. તો એ થઈ ટાઈપ 1 માં. એની સાથે સેકન્ડ ક્લોઝ હશે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ હશે કે તો મારા ટીચર મને ખીજાશે, કે એનું લાઈક અનુરૂપ રિઝલ્ટ શું આવી શકે કે મારા ટીચર મને ખીજાશે. सेंटेंस पैटर्न इफ साथे when, if और when के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. इसका एग्जांपल देखते हैं कि इफ यू स्टडी हार्ड, जो તમે સખત મહેનત કરો છો તો શું થઈ શકે? પોસિબલ કન્ડિશન. કરી શકો મહેનત હાર્ડ તમે, that is possible condition. and એ પોસિબલ કન્ડિશન ને અનુરૂપ રિઝલ્ટ શું આવી શકે? તો પોસિબલ કન્ડિશન ને અનુરૂપ રિઝલ્ટ છે you will pass the exam. તમે એક્ઝામ પાસ કરી શકો અથવા કરશો. તમે એક્ઝામ પાસ કરશો. જો તમે સખત મહેનત કરશો તો તમે એક્ઝામ પાસ કરશો. you will pass the exam. if you don't come to the party, જો તમે પાર્ટીમાં નહીં આવો. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નું નેગેટિવ સેન્ટેન્સ છે you do not come to the party. જો તમે પાર્ટીમાં નહીં આવો તો શું પોસિબલ કન્ડિશન? તો શું પોસિબલ લાઇકલી રિઝલ્ટ છે? સંભવિત રિઝલ્ટ he will not support you. બની શકે કે તમને સપોર્ટ નહીં કરે. એ કોઈ વ્યક્તિની પાર્ટી છે અને એ વ્યક્તિ તમને બહુ સારી રીતે સપોર્ટ કરે છે ને એવું એક્સપેક્ટ કરે છે કે તમે એની કોઈ પાર્ટી રાખેલી છે, પાર્ટીમાં આવો. હવે એની એક્સપેક્ટેશન છે કે તમે એની પાર્ટીમાં આવો અને જો તમે એની પાર્ટીમાં નથી જતા તો એ સંભવિત રિઝલ્ટ હોઈ શકે કે એ તમને સપોર્ટ કરવાનું બંધ કરી દે. તો if you do not come to the party, he will not support you. તો એ તમને સપોર્ટ કરશે નહીં. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. एक और एग्जांपल देखते हैं. इफ इट रेन्स टुडे, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एस लगा पीछे वर्ब के पीछे. इफ इट रेन्स टुडे, अगर बारिश आती है तो क्या होगा? माय बॉस विल श्योरली कैंसल द मीटिंग. मेरा बॉस है वो मीटिंग कैंसल करेंगे. अगर बारिश आती है तो मेरा बॉस श्योरली मीटिंग कैंसल करेंगे. तो ये हो गई करेंगे, तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन पर. अगर इसी को मुझे जीरो कंडीशन में बोलना है तो इफ इट रेन्स टुडे माय बॉस श्योरली कैंसल द मीटिंग. विल निकल जाएगा यहाँ से. तो जीरो कंडीशन तब होगी जब आपके पास्ट में भी ऐसा हो चुका है और आप मानो कि एक तरीके से वही चलेगा कि अगर बारिश है तो मीटिंग कैंसल, और कुछ हो ही नहीं सकता है. अगर बारिश है तो मीटिंग कैंसल. तो ये क्या हो गया? फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू हो गए ना. तो ये तो आप वो जीरो में बोलोगे कि इफ इट रेन्स टुडे माय बॉस श्योरली कैंसल द मीटिंग. हमारा बॉस मीटिंग कैंसल करेंगे, करते हैं. तब हो जाएगा करते हैं. अगर बारिश होती है तो मेरा बॉस मीटिंग कैंसल करते हैं. और करेंगे तो मतलब फर्स्ट कंडीशन हो गई सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, तो अभी मैं किसी को एक से फर्स्ट कंडीशन का एग्जांपल पूछना चाहूंगा. अजय, अपना हैंड रेज करिए. कौन इसका एग्जांपल बताना चाहता है? आप अनम्यूट करें. यस ध्रुविन. आपको जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन दो ही बताई मैंने, तो वही आपको एग्जांपल देना है. यस ध्रुविन. If I go to market, I will buy the vegetable. ओके, और वेरी गुड. कौन सी कंडीशन का है सेंटेंस? फर्स्ट कंडीशन. वेरी गुड. और क्या मीनिंग होगा इसका? अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो मैं सब्जी खरीदूंगा. ओके, वेरी गुड. ये लाइकली रिजल्ट हो गया. पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट એનો સંભવિત રિઝલ્ટ એટલે થઈ ગઈ ફર્સ્ટ કન્ડિશન. પણ ધ્રુવીન હું એક સિચ્યુએશન આપું કે જ્યારે ધ્રુવીન તું બહાર જાય છે ત્યારે સબ્જી ખરીદે જ છે. જ્યારે માર્કેટ જાય છે ત્યારે સબ્જી 100% સબ્જી જ ખરીદે છે. તો આ સેન્ટેન્સ ને બોલવું હોય તો કઈ રીતના બોલી શકાશે અને કઈ કન્ડિશન માં આવશે? ધ્રુવીન. When I go to market, I buy vegetables. वेरी गुड. और कौन सी कंडीशन होगी? Zero. परफेक्ट. आप सबको डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब वो पॉसिबल है, आप जब मार्केट जाते हो सब्जी खरीदते हो, तो जब भी मार्केट जाता हूँ मैं सब्जी खरीदता हूँ.
अगर मैं मार्केट जाता हूँ तो मैं सब्जी खरीदता हूँ, पक्का है, तब वो जीरो कंडीशन हो गई। पर अब पक्का नहीं है, मतलब अब पहली जो जीरो है उसमें मान लो 90 से 100% तक पक्का है, बट कंडीशन टाइप 1 में आप करीब करीब मान सकते हो कि 50 to 70% वो हो सकता है, इसकी संभावित रिजल्ट हो सकता है कि इफ आई गो टू द मार्केट देन आई विल बाय द सब्जी, में सब्जी खरीदूंगा, 50 to 70% हो जाएगा। ओके यस, एक और को अनम्यूट करिए। यस श्रीजा। Yes. यस श्रीजा। श्रीजा। If you don't go to school, teacher will scold you. वेरी गुड, टीचर विल स्कोल्ड यू। हाँ, Scold you. और क्या मीनिंग, कौन सी कंडीशन हुई? First, फर्स्ट कंडीशन हुई। ओके, और इसका क्या मीनिंग होगा? अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो टीचर आपको डांटेगी। डांटेंगे, यस। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे, इफ यू डोंट गो टू द स्कूल, अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो क्या होगा? टीचर आपको डांटेंगे, द टीचर स्कोल्ड यू। वेरी गुड। ओके, लास्ट सतीश को एक पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। If you respects to the teachers, they teaches you well. Zero condition and first condition में ऐसा होगा कि सतीश होल्ड ऑन। आपने बोला जीरो कंडीशन में इफ यू रिस्पेक्ट टीचर्स, इफ यू रिस्पेक्ट टीचर्स देन टीचर्स, क्या बोला फिर? if you respect to the teachers, they teaches you well. ओके, तो अगर आप मुझे बताओ, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये कंडीशन नहीं आ सकती है जीरो में। ओके ओके ओके। जीरो टाइप जीरो में कौन सी होगी? if you must respect to the teachers. नहीं, टाइप जीरो में क्या हमने सीखा? टाइप जीरो में क्या होगा? सनातन सत्य जो होता है, यूजुअली जो बनता है वो। ओके हाँ, ओके। तो आप बोल सकते हो मोर देन 90 और 100% तक। जैसे हमने बोला ना कि अगर मतलब आप देखो, आपने जो एग्जांपल दिया वो भी आप बोल सकते हो, पर वो आपके कॉन्टेक्स्ट में है, आपको पता है। अगर मतलब आपका कोई टीचर ऐसा है कि आप उसको रिस्पेक्ट जब नहीं करते हो, जो भी स्टूडेंट इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते उनको वो अच्छे नहीं पढ़ाते, तब आप ऐसा बोल सकते हो, गलत नहीं है, पर जनरली ऐसा नहीं होगा कभी भी। ओके 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 ओके, राइट। तो हम जब भी कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, अगर वो 100% ट्रू है, जैसे आगे के सेंटेंस में देखा कि अगर आप स्कूल पे नहीं जाते हो, आपको पता है टीचर मेरे डांटेंगे, वो हर रोज का है, आपके साथ पास्ट में भी हो चुका है, बहुत बार हो चुका है, एक भी बार मिस नहीं हुआ कि आप स्कूल नहीं गए और आपके टीचर ने आपको डांटा नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया? पक्का है कि अगर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो मेरा टीचर मुझे डांटते हैं, अगर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो मेरा टीचर मुझे डांटते हैं, पक्का हो गया। तो टाइप जीरो में होगी, इफ आई डू नॉट गो टू द स्कूल माई टीचर स्कोल्ड्स मी। माई टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब के पीछे एस लगेगा, माई टीचर स्कोल्ड्स मी, मेरे टीचर मुझे डांटते हैं। पर इसमें भी सर जीरो हुआ। इसमें भी हो सकता है ना कि अभी रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, ये भी एक जनरली। तो आपने बोला ना 90% से ज्यादा, ऐसा कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता? नहीं, सर ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या सब बच्चे से एक सेम रिस्पेक्ट देते हैं टीचर्स को? बहुत सारे बच्चे नहीं रिस्पेक्ट करते, तो टीचर क्या पढ़ाना छोड़ देते हैं? नहीं। वो उसका जो एफिशिएंसी से पढ़ा रहे हैं वो कम कर देंगे टीचर? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो नहीं हो सकता है ऐसा। ओके सर, ओके। यस, तो ये हो गया टाइप जीरो और टाइप वन। टाइप जीरो हर रोज मतलब जो ट्रू है उसके लिए आप टाइप जीरो यूज करेंगे, और अदरवाइज आप टाइप वन कंडीशन यूज करेंगे। ओके, तो हम टाइप वन में से अगर आप टाइप टू में अब जाते हैं, हम इससे पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड से कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, फिर हम टाइप टू कंडीशन में मूव करते हैं। सो लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड।
ओके, अब देखो कोई एक टाइप 1 का मैं एग्जांपल लिखता हूँ। कौन सा एग्जांपल लिखूं? यस, अगर आप मुझे आपकी शादी में इनवाइट करते हो तो मैं आऊंगा। तो इफ अगर वह मुझे उसकी शादी में इनवाइट करेंगे तो मैं जाऊंगा। इफ ही, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इफ ही इनवाइट मी इन हिज मैरिज, क्या होगा? देन आई विल अटेंड इट। I will attend. If he invite me in his marriage, अगर वो मुझे अपने मैरिज में इनवाइट करेगा तो मैं वो अटेंड करूंगा। ठीक है, आई विल अटेंड इट, तो मैं वो अटेंड करूंगा। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब हम थोड़ा आपको इसमें मैं डिफरेंस क्रिएट करता हूँ। अब देखो, ये सेंटेंस है इफ ही इनवाइट मी इन हिज मैरिज, अगर वो मुझे अपने मैरिज में इनवाइट करता है तो मैं जाऊंगा। ठीक है, ये कंडीशन हुआ, टाइप 1 कंडीशन का सेंटेंस है ये। अब देखो, इसको मुझे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम पास्ट टेंस में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ, इसको हम पास्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? कौन बताएगा मुझे? अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें से सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? यस अजय, could you please unmute any participant? Yes. Shilpa. Yes, who is there? शिल्पा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिल्पा। यस शिल्पा, अगर यहाँ देखो एग्जांपल है। यस यस सर, यस। पहले कैसा होगा? तो क्वेरी है, ही के साथ इनवाइट्स आएगा ना? सॉरी, ही के साथ इनवाइट्स आएगा ना? इनवाइट्स, या वेरी गुड। ओके। थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इनवाइट्स होगा। और देखो आई भी कहीं पे भी सिंगल है ना, तो ऑलवेज वो कैपिटल में होगा, स्मॉल नहीं होगा, सिंगल है तब। यस, इफ ही इनवाइटेड मी इन हिज मैरिज, इफ he invited me in his marriage, फिर then I will attend it. ओके ओके। अब इसमें कुछ करेक्शन है, किसी को कुछ लगता है? शिल्पा ने बोला देन आई विल, मैं लिख देता हूँ अटेंड इट। अब इसमें कुछ करेक्शन है, किसी को कुछ लगता है तो वो बताइए अब मुझे। यस अजय। किसी को? देवांगी। यस देवांगी। सर विल की जगह वो जाएगा। ओके, देवांगी का कहना है कि विल की जगह पे वो जाएगा। ओके, मैं वो भी लिख देता हूँ। किसी एक और को अभी पूछिए। यस मितेश। आई वॉज अटेंड इट। ओके, और अभी किसी को कुछ लग रहा है? यस मितेश। यस मितेश। I attended it. I attended it. और किसी को पूछ लीजिए, अभी बहुत आंसर मिलता है तो। यस मेहुल बल्लर। ओके, I attend it. ओके आई, और अभी किसी को और पूछ लीजिए। आई अटेंड इट। अब नहीं जो आया वो सब बोल दीजिए, एक तो आंसर हो गया होगा। शिल्पा। यस शिल्पा। वुड आएगा सर, आई वुड अटेंड इट। आई वुड अटेंड इट। वेरी गुड शिल्पा। अब आप भूल गए रूल्स, हमने वुड पढ़ा था तब क्या बोला था कि अगर हम कोई सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है कि मैं गोवा जाऊंगा तो आई विल गो टू दी गोवा। बट अगर हम बोल दे पास्ट में कर दे कि उसने मुझे ऐसा बताया था कि वो गोवा जाएंगे, पास्ट में फ्यूचर की बात करनी है तब ऑलवेज क्या होगा? पास्ट में फ्यूचर की बात करनी है तो ऑलवेज विल का वुड हो जाएगा।
तो विल का सेकंड फॉर्म ही वुड है, हेल्पिंग वर्ब है विल, इसका सेकंड फॉर्म वुड, थर्ड फॉर्म भी वुड है। तो सिंपल आपको क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब का वुड कर देना था, सेकंड फॉर्म यूज कर देना था, तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया और ये मेन वर्ब ऐसे ही रहेगा फिर। तो ये एक इसमें से एक भी सेंटेंस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, आई वुड अटेंड इट। तो ये करेक्ट होगा कि इफ ही इनवाइट मी इन हिज मैरिज आई वुड अटेंड इट। तो अगर वो मुझे अपनी शादी में अब देखो ये आई वुड अटेंड इट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब कोई भी अगर एग्जांपल मैं लूं, कोई भी एग्जांपल जो फर्स्ट कंडीशन का है उसको आपको सेकंड कंडीशन में बनाना है, तो सिंपल पास्ट टेंस में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया सेकंड कंडीशन का सेंटेंस, कंडीशन सेकंड। तो कंडीशन सेकंड में क्या होगा, इफ के साथ जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, और यहाँ हो जाएगा वुड। ये हो गया कंडीशन सेकंड, डायरेक्ट सेकंड कंडीशन हो गया है। अब इसका क्या मीनिंग होता है वो हम आगे और देखते हैं, पर आपको पता चल गया कि इफ के साथ फर्स्ट क्लोज क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस, और यहाँ होगा वुड या कुड भी हो सकता है। अगर यहाँ हम कई बार ऐसा जरूर नहीं है विल है, कैन भी यूज हो सकता है, मे भी यूज हो सकता है, तो कैन यूज हुआ है फर्स्ट कंडीशन में भी कैन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिंपल फ्यूचर ही होगा। कैन भी यूज कर सकते हो आप, मे भी यूज कर सकते हो। तो मे है तो मे का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, माइट। कैन है तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड। इफ ही इनवाइट मी इन हिज मैरिज, अगर वो अपने मैरिज में इनवाइट करता है तो मैं अटेंड कर सकता हूँ, तो आई कैन अटेंड इट। तो यहाँ आई कुड अटेंड इट, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है सबको? पर ज्यादातर विल ही होगा, ज्यादातर, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि विल 100% विल ही होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन का सेंटेंस हो गया। तो सिर्फ हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या किया, इसको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट कंडीशन में जो सेकंड क्लोज है इसमें वुड या कुड होगा, और जो फर्स्ट क्लोज है इफ वाले क्लोज है ना, इसको इफ क्लोज बोलते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है ना इसको बोलते हैं इफ क्लोज। तो इफ क्लोज है उसमें सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो अब देखते हैं हम और आगे के इसका सेंटेंस कैसे होगा। यस, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब और इसका मीनिंग क्या है वो भी हम देखते हैं। टाइप 2 कंडीशन, टाइप 2 कंडीशन में क्या होगा। अब टाइप 2 कंडीशन का सेंटेंस तो आपको पैटर्न अभी से ही पता चल गया, इफ व्हेन सिंपल पास्ट टेंस और वुड या कुड होगा। अब कैसी कंडीशन आएगी टाइप 2 में, तो हाइपोथेटिकल कंडीशन बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन। हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन, परंतु થવા માટે ઇમ્પોસિબલ નથી, એટલે અશક્ય નથી। कंडीशन तो हाइपोथेटिकल છે, ઇમેજિનરી છે, કાલ્પનિક છે, પરંતુ એ પોસિબલ છે, ઇમ્પોસિબલ નથી એ બનવા માટે। તો એમાં કેવા એક્ઝામ્પલ હોઈ શકે, લેટ્સ સી કે ઇફ આઈ લિવ્ડ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા, જો હું ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતો હોત, हाँ एक मीनिंग પછી કહો, પહેલા સેન્ટેન્સ इफ आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया आई वुड विजिट द इस्कॉन टेम्पल। ओके, वुड के बाद ऑलवेज क्या होगा, वुड या कुड जो भी है, इसके बाद ऑलवेज जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म होगा, और फिर अदर वर्ड हम देख पढ़ चुके हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टाइप 1 का हमने मीनिंग देखा, टाइप 2 का मीनिंग देखा, टाइप 0 का टाइप 1 का देखा, टाइप 2 का मीनिंग क्या होगा, इफ आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखो पास्ट टेंस हो गया, तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, अभी तक हमने क्या बात की थी कि अगर वो मुझे इनवाइट करता है या तो करेगा तो मैं उसकी शादी में जाऊंगा। पर यहाँ देखो पास्ट की बात हो गई कि अगर वो मुझे इनवाइट करता, इमेजिनरी सिचुएशन हो गई। अब आप कब ऐसा बोलोगे कि अगर वो मुझे उसकी शादी में, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, अभी आप रह रहे हो तो आप बोलोगे कभी, तो बोल ही नहीं सकते हो ना कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो मैं इस्कॉन टेम्पल की विजिट करता, ऐसा तो आप नहीं बोलोगे। ये इमेजिन कर रहे हो आप कि अभी नहीं रह रहे हो, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन हो गई कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो मैं इस्कॉन टेम्पल की विजिट करता। तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी सिचुएशन कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो मैं इस्कॉन टेम्पल की विजिट करता, आई वुड विजिट द इस्कॉन टेम्पल। क्लियर हो रहा है इसमें? और एग्जांपल आगे देखते हैं। इफ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप
इंग्लिश बोलना सीख गए होते तो क्या होता है, यू वुड गेट दिस जॉब, आपको ये जॉब मिलती। यू वुड गेट दिस जॉब, आपको ये जॉब मिलती। तो ये पास्ट की हो रही है बात, पास्ट में इमेजिन कर रहे हो, मतलब आप अभी इमेजिन कर रहे हो कि अगर इफ यू लर्न का सेकंड फॉर्म है लर्न, इफ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप सीखे होते, अभी नहीं आपको सीखे इसलिए आपको कोई बोल रहे कि अगर आप सीखे होते तो आपको ये जॉब मिल गई होती, यू वुड गेट दिस जॉब। इफ यू वॉन अ लॉटरी ऑफ 20 करोड़ रुपीज, अगर आप इफ आई वॉन अ लॉटरी ऑफ 20 करोड़ रुपीज, अगर मुझे 20 करोड़ की लॉटरी मिल गई होती तो क्या होता, आई कुड बाय अ मर्सिडीज S560 कार, मैं मर्सिडीज S560 कार खरीदता। अगर मुझे ये हो गया होता तो ये मैं करता। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में फर्स्ट इफ क्लोज होगा ऑलवेज सिंपल पास्ट टेंस, और जो सेकंड क्लोज होगा वो ऑलवेज वुड या वुड होगा, और फिर बेस मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। देखो हमने आगे भी देखा था, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, आई के साथ तो वॉज होगा आता है, तो यह वर क्यों यूज किया। पर कंडीशनल सेंटेंस में ऑलवेज आई हो, ही शी इट कुछ भी हो, कोई सिंगुलर नेम हो, कंडीशनल सेंटेंस है, जो तो वाला सेंटेंस है, तो ऑलवेज आई के साथ वर ही यूज होगा, वॉज नहीं यूज होगा। आप बोलने में कहीं बार वॉज बोल देते हो, दैट इज करेक्ट, पर आप अगर स्टूडेंट हो, पेपर में कुछ एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया है और वहां आप वॉज लिखोगे तो आपका मार्क कट सकते हैं। तो यहाँ ऑलवेज वर ही होगा कि इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया के पीएम होता तो आई कुड प्रूव माई कैपेबिलिटी, मैं मेरे कैपेबिलिटी प्रूव कर सकता। आई कुड प्रूव माई कैपेबिलिटी मतलब मेरी जो क्षमता है वो मैं प्रूव कर सकता अगर मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होता तो ये क्या हो गई, इमेजिनरी सिचुएशन हो गई। अगर अब ये टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया। टाइप 2 और टाइप 3 में क्या डिफरेंस है, वो फिर से मैं एक बार ये व्हाइट बोर्ड में हम क्रिएट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर हम और थोड़ा एग्जांपल देखेंगे। क्या यही एग्जांपल है कि इफ ही इनवाइटेड मी, if he invited me in his marriage I will attend it। टाइप कौन सा हो गया, टाइप 1 हो गया है। टाइप 2 में if he invited me in his marriage I will का हो जाएगा I would attend it। मैं अगर वो मुझे इनवाइट करता तो क्या होता, मैं अटेंड करता। अब यहाँ देखो, मैं ये सिंपल पास्ट टेंस है, उसका अभी सिंपल का परफेक्ट पास्ट टेंस बना दो, मतलब ये परफेक्ट टेंस बना दो इसका, तो कैसे बनेगा, कौन बताएगा। सिंपल पास्ट टेंस का परफेक्ट पास्ट टेंस इसमें से कैसे होगा। यस आरशी, यहाँ पे हेड हो जाएगा, हेड लगेगा। जैसे सेंटेंस पूरा कैसे पूरा सेंटेंस बोलो। इफ ही हैड इनवाइटेड मी इन हिज मैरिज, he had invited me मैरिज, ओके। यहाँ हेड हो गया तो ये क्या हो गया, परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया। इसका ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट का भी मुझे पास्ट बनाना है, पास्ट का भी पास्ट, इसका क्या बोलते हैं, परफेक्ट पास्ट। तो इसका भी अभी मैंने पास्ट बनाया, इफ ही हैड इनवाइटेड मी इन हिज मैरिज, तो यहाँ क्या होगा फिर, ये जो सेकंड क्लोज है, क्या सेकंड क्लोज है, आई वुड अटेंड इट, तो इसका हो जाएगा आई वुड हैव परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी, हम पढ़े थे, तो ये भी परफेक्ट हो जाएगा ना, तो कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा यहाँ भी। तो आई वुड हैव अटेंडेड इट, तो ये हो गया टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ अगर हम इसका भी पास्ट करते हैं तो इसका भी हमें परफेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट पास्ट हुआ तो इसका परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी करोगे वुड का, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कि आई वुड हैव अटेंडेड इट। तो जो इफ के साथ फर्स्ट क्लोज है वो क्लोज होगा परफेक्ट पास्ट टेंस, और जो सेकंड क्लोज है उसमें ऑलवेज वुड या कुड इसके साथ है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अटेंड का अटेंडेड। तो ये हो गया टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस।
अब हम टाइप 2 और टाइप 3 में ये तो आपको लिखना कैसे वो पता चल गया कि टाइप 3 है तो ऑलवेज परफेक्ट पास्ट टेंस और वुड हैव या तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ये आपको पता चल गया। और टाइप 1 है तो ऑलवेज वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। बट इसका मीनिंग क्या होता है और कब आपको टाइप 2 बोलना है और कब टाइप 3 बोलना है वो हम देखते हैं। लेट मी शेयर पीपीटी अगेन। यस ओके, तो देखो इफ टाइप 2 कब बोलोगे और टाइप 3 कब बोलोगे। टाइप 2 का है इफ आई वॉन अ लॉटरी ऑफ 20 करोड़ रुपीस आई कुड बाय मर्सिडीज S560 कार। अब आप वो तब बोलोगे कि आपके आई वॉन अ लॉटरी ऑफ 20 करोड़ रुपीस। तो अगर मैं 20 करोड़ रुपीस की लॉटरी जीत जाता हूँ तो मैं मर्सिडीज S560 कार खरीदूंगा। अगर आपके पास अभी लॉटरी है नहीं और आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो, पर आप सोचो आपके हाथ में लॉटरी है अभी, तो चांसेस कैसा है, ज्यादा है या कम चांसेस है? हो सकता है ना। तो ये तो कंप्लीट इमेजिनरी हो गई, आपके पास लॉटरी की टिकट ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि अगर मैं 20 करोड़ की लॉटरी जीत जाऊं तो मैं मर्सिडीज कार खरीदूंगा। ये तो कंप्लीट इमेजिनरी सिचुएशन हो गई, इसलिए टाइप 2 है। पर आपके हाथ में अगर लॉटरी है तो कुछ चांसेस भी तो है। अब तो ये टाइप 1 हो जाएगा। इफ आई टाइप 1 में वन का इफ आई विन द लॉटरी ऑफ 20 करोड़ रुपीस, अगर मैं जीतता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन बाय अ मर्सिडीज S560 कार, मैं मर्सिडीज कार खरीद सकता हूँ। तो क्या हो गया, टाइप 1 हो गया। आई कैन बाय, या तो मैं अगर बोलना है मैं खरीदूंगा तो बोलोगे आई विल बाय अ मर्सिडीज कार। आपके हाथ में लॉटरी है तब ऐसा बोलोगे, पर लॉटरी नहीं है, कंप्लीट इमेजिनरी सिचुएशन है, तो आप बोलोगे अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो ये करूंगा। आगे देखते हैं टाइप 3। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन इन पास्ट दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब आगे हमने टाइप 2 में देखा था कि कंडीशन हाइपोथेटिकल कंडीशन बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन, इम्पॉसिबल नहीं है। पर टाइप 3 में क्या है, इम्पॉसिबल है वो होना, वो शक्य ही नहीं है कि वो होगा। वो ऐसी कंडीशन आएगी टाइप 3 में, हाइपोथेटिकल कंडीशन एंड दैट इज नॉट पॉसिबल टू हैपन एट ऑल। तो इसमें आपने देख लिया ऑलरेडी, इफ के साथ फर्स्ट क्लोज होगा परफेक्ट पास्ट टेंस का और सेकंड क्लोज होगा वुड कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसा होगा। एग्जांपल देखते हैं, इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर वो अच्छी तरह से स्टडी कर चुका होता तो क्या होता, ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन चुका होता। पर अभी आपको बोलो कि इफ आई हैड स्टडीड वेल, अगर मैं अच्छी तरह से स्टडी कर चुका होता तो आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन चुका होता। बट ये पॉसिबल है, अभी पॉसिबल ही नहीं है वो, अब मैं डॉक्टर बनूं वो। तो ये ऐसी हाइपोथेटिकली कंडीशन है। देखो आपने वही सोचा, हाइपोथेटिकली सोचा कि अगर मैं अच्छी तरह से स्टडी कर चुका होता तो हाइपोथेटिकल, बट जो सेकंड क्लोज है वो कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू हैपन है, कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन चुका होता। इफ डोली हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर, अगर डोली ने मुझे अर्लियर बता चुकी होती, बता दिया होता तो क्या, आई कुड हैव हेल्प हर, मैं उसकी मदद कर चुका होता था, मैं उसकी मदद कर चुका होता था, मतलब मैंने उसकी मदद की हो सकती थी। कुड है तो कुछ हो सकना, शकू ऐसा बोले ना हम। तो मैं एनी मदद करी दीदी होत, जो डोलिया मने पहला बताव्યું હોત અથવા ઇન્ફોર્મ કર્યું હોત તો મેં એની મદદ કરી દીધી હોત। If he had been the PM in 1947, देखो बी है मतलब बी मतलब हो, तो इसका थर्ड फॉर्म है बीन, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। तो इफ ही हैड बीन द पीएम इन 1947, जो તે 1947 માં પીએમ બની ચૂક્યા હોત તો શું હોત, he would not have done this work, તો એણે આ વર્ક કર્યું હોત નહીં। if I had been the manager, જો હું મેનેજર હોત તો શું હોત, I would not allowed this, मैं આ allowed કર્યું હોત નહીં। समझ पड़े છે टाइप 3 कंडीशन में कि हाइपोथेटिकल कंडीशन दैट आर कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू हैपन, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो सके ऐसा।
तो ऐसी सब कंडीशन आएगी टाइप 3 में। अब कौन एग्जांपल देना चाहेगा टाइप 3 या टाइप 2 कंडीशन का? अजय किसी को अनम्यूट करे। यस दक्षा। If I had joined if I had been joined the science stream, then I would become a doctor. If I had been के बाद क्या बोले आप? Join the science stream. Okay. If I had been joined, तो join क्या है? वर्ब है। हाँ, join. तो आप बीन क्यों यूज किया? डायरेक्ट ज्वाइन होगा तो बीन क्यों यूज करना है? दो थर्ड फॉर्म क्यों यूज करना है? If I had joined the science stream, I would have become a doctor. अगर मैंने if I had joined the B group in science stream, अगर मैंने साइंस स्ट्रीम में B ग्रुप लिया होता तो मैं डॉक्टर बन चुकी होती। I would have become a doctor. Yes. Next one. Yes, Dhruvin. Baldani Dhruvin. Yes. Dhruvin. Dhruvin बताइए एग्जांपल। If he had joined the party, he could have seen her friend. If he had joined the party, फिर he would नहीं, ध्रुवीन इसको वुड नहीं बोलते हैं, ये जो है ना उसको वुड बोलते हैं। वुड प्रोनाउंसिएशन है वुड। He could बोला could. He He could have seen her friend. ओके, वेरी गुड, परफेक्ट बोले। एग्जांपल आप क्या मीनिंग होगा इसका? अगर उसने पार्टी ज्वाइन की होती तो वो अपने फ्रेंड को देख सकता। परफेक्ट, वो अपने फ्रेंड को देख सकता था। पास्ट की है बात। वो अपने फ्रेंड को, अगर उसने पार्टी ज्वाइन की होती तो अपने फ्रेंड को देख सकता था। ओके, अगर मैं यहाँ से आपको एक बोलूं, एक बनाना है। अगर मैं आप होती तो मैं हर रोज बाहर जाती। चलो चैट में लिखिए, अगर मैं आप होती, मतलब आप होते तो मैं हर रोज बाहर होते। मैं अभी आप नहीं हूं, पर अगर आप होते तो मैं हर रोज बाहर जाते। मतलब अगर मैं आप, कोई गर्ल से वो दूसरे को बता रही है तो क्या बोलेगी? अगर मैं आप होती तो मैं हर रोज बाहर जाती। कौन से कंडीशन, कौन से टाइप में होगा और कैसे लिखोगे आप? चैट में लिखो सब। और कौन बताना चाहेगा कि सेंटेंस कैसे बनेगा? अगर मैं आप होती तो मैं हर रोज बाहर जाती। रेडी किसी को और किसी एक को अनम्यूट करे ध्रुवीन के अलावा। दूसरे सबको समझ में नहीं आया क्या? टाइप 2, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 3। अगर मैं आप होती तो मैं हर रोज बाहर जाती। दिलाशा को अनम्यूट करिए। यस दिलाशा। If I will be you, sorry, if I said you, I will always gone outside. If I had been you, I will. If I had been you, I will have gone every day or daily. I have gone daily. ओके दिलाशा, अब देखो अब ये कौन से टाइप का सेंटेंस बनाया आपने? कौन सी कंडीशन का है दिलाशा? सभी के लिए कौन सी कंडीशन का है सेंटेंस? याद करो। टाइप 0 सिंपल प्रेजेंट, टाइप 1 सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर, टाइप 2 सिंपल पास्ट वुड, टाइप 3 सिंपल परफेक्ट पास्ट और वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये कौन सी कंडीशन का है? टाइप 3 का है शायद। ओके, टाइप 3 का है। तो अगर मैं हर रोज बाहर जाती, वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल।
पॉसिबल कंडीशन है, और अगर मैं आप होती वो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मतलब काल्पनिक है, इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन, एंड दैट इज पॉसिबल, वो हो सकती है, तो कौन सी कंडीशन में होगी? पॉसिबल। पॉसिबल है और हाइपोथेटिकल है, तो वो कौन सी कंडीशन में होगी? टाइप 2 में होगी। और टाइप 2 का क्या है? टाइप 2 का है सिंपल पास्ट टेंस और साथ में कुड या वुड, तो सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। और मैंने इफ, अगर मैं आप होती, हमने देखा था ना, अगर मैं इंडिया के पीएम होता तो हमने क्या यूज किया था? आई के साथ वर। कंडीशनल सेंटेंस में ऑलवेज इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया के पीएम होता तो मैं यहाँ पीएम की जगह पे आप होती, तो इफ आई वर यू, अगर मैं आप होती तो क्या इसके साथ वुड या कुड? आई वुड ऑलवेज, हमेशा, गो आउटसाइड, मैं हमेशा हर रोज बाहर जाती। समझ आ रहा है सबको? हाइपोथेटिकल कंडीशन पॉसिबल है बाहर जाना, तो मैं हर रोज बाहर जाती। ओके। और एक, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं दवाइयाँ फ्री में देता। अगर मैं डॉक्टर होता तो दवाइयाँ फ्री में देता। चलो ये कैसा, कौन बनाएगा? टाइम है ना 1-2 मिनट का भी? यस, नो टाइम है। ओके चलो कंप्लीट करते हैं। इससे पहले एक मैं ही बता देता हूँ। अगर मैं डॉक्टर होता, हाइपोथेटिकल कंडीशन, दवाइयाँ फ्री में देता। पॉसिबल कंडीशन टाइप 2, इफ आई वर दी डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड गिव मेडिसिन फॉर फ्री। आई वुड गिव मेडिसिन फॉर फ्री, मैं मेडिसिन फ्री में देता। टाइप 2 हो गया, समझ रहे हो? टाइप 3 में ऐसा होगा जो कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। ओके सो मुझे आपको साथ एक बार होमवर्क शेयर कर दूं। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस। अगर किसी को कंडीशनल सेंटेंस में कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप पूछ सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। यस, नेक्स्ट। ये सेंटेंस है वो आपको लिखना है, बहुत सोच समझ कर आपको लिखना है ये। और ये आपको याद रखना है, हाइपोथेटिकल है, पॉसिबल है, हाइपोथेटिकल है, इम्पॉसिबल है, टाइप 0 में है, रेगुलर होती है या नहीं होता है, वो सोच के लिखना है। दूसरा है वॉच टुडेज वीडियो लेक्चर ऑन यूट्यूब चैनल एंड कॉल योर फ्रेंड एंड टॉक विद देम इन इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 2 मिनट। आज फिर से आपको अपने फ्रेंड से कॉल करना है और 2 मिनट इंग्लिश में बात करना है और 10 नए वोकेबलरी के वर्ड सीख के आना है। यहाँ नहीं लिखा है पर वो आपके लिए बोनस में है। 10 नए वर्ड सीखने अभी आपको वोकेबलरी के, जो आपको अभी तक नहीं पता है, पर आप आज से आप वो बुक में लिखोगे और याद रख के आओगे। ये टूल आज का होमवर्क है। और आपको आज के वीडियो लेक्चर में अभी कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, या तो अपने जो कोच है उनको आप कॉल करके अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके सो अजय, इट्स टाइम टू से बाय बाय। लेट्स अनम्यूट ऑल। अपना बात नहीं करवाना है। बाय 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 बाय। फोटो Bye. Have a good day. Bye bye. Bye. Have a good day.